लंबी कसमकस के बाद आखिरकार कल भाजपा के मथुरा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नए नाम की घोषणा होनी है। आखिर क्यों इतना समय लगा और नामों में आखिर क्यों इतनी उलझन हो रही है कि एक लंबा समय इस बार प्रोसेसिंग में खिंच गया। जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के मथुरा सह चुनाव अधिकारी कुंज बिहारी चतुर्वेदी। कुंज बिहारी जी, आखिरकार वह दिन कल होगा जिस दिन भाजपा को नए मथुरा के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मिलेंगे। आखिर इस बार इतना समय क्यों लगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक पालन करती है और जो हमारी प्रक्रिया है, नीचे पहले हमारे यहाँ बूथों का गठन होना था, फिर उसके बाद मंडलों का गठन होना था, फिर हमारे यहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी, फिर उसके बाद एक पार्टी बड़े स्तर पे पार्टी ने इस बार स्कैनिंग का काम किया है और प्लस उसके साथ साथ हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे दिल्ली में चुनाव थे तो वहाँ भी व्यस्तताएँ थी, सब कार्यकर्ता लगाए गए थे, तो उस कारण कई चीज़ें थोड़ा डिले हो गई, तो इस वजह से थोड़ा डिले था। बाकी एक स्कैनिंग का काम बड़े स्तर पर पार्टी ने इस बार किया है, जो कि आने वाले दिनों कल हमको परिणामों में देखने को मिलेगा। कल नामों की घोषणा करने के लिए कौन आ रहा है? पार्टी की जो प्रक्रिया है, इस बार पार्टी ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। अब की बार जो हमारे यहाँ घोषणा होगी, हमारे यहाँ पार्टी ने जो एक संगठन पर्व का नारा दिया था, संगठन पर्व के अंतर्गत एक उत्साह, एक कार्यकर्ताओं में जोश के साथ एक ऐसा वातावरण बने, इसलिए एक पूरा कार्यक्रम रखा गया है। कल हमारे मथुरा महानगर और मथुरा जिला, दो इकाई हैं हमारे मथुरा में, दोनों का संयुक्त बैठक होगी, जिसमें हमारे यहाँ जो अपेक्षित श्रेणी हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मंडलों के, जिले के, महानगर के, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन, सब लोग आमंत्रित किए गए हैं। और वहाँ हमारे दोनों ही चुनाव अधिकारी, हमारे मथुरा महानगर में श्री विमल शर्मा जी जो मेरठ से हैं, और हमारे मथुरा ज़िले में श्री नवाब सिंह नागर जी जो हमारे नोएडा गाज़ियाबाद से हैं, और वो दोनों लोग रहेंगे। उसके साथ ही अभी जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, प्रदेश के तरफ से हमारे प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी श्री अनिल चौधरी जी इसमें रहेंगे। मुख्य रूप से ये 3 लोग हमारे प्रदेश की तरफ से रहेंगे और ये लोग वहाँ जो संगठन की जो गाइडलाइन है, उसके आधार पर जो नाम तय किया होगा संगठन ने, वो नाम इनके पास आएगा और ये उसका अनाउंसमेंट करेंगे। इस बार जो संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें मुख्य किस चीज़ पर फोकस रखा गया है? सारी चीज़ों पे हैं, कार्यकर्ताओं की राय किसके पक्ष में है। बाकी संगठन में सब पदाधिकारी, हमारे संगठन में हमारे जितने भी और वरिष्ठ लोग हैं, कनिष्ठ लोग हैं, प्लस जनप्रतिनिधियों की राय पे भी फोकस है। बाकी जो भी और पार्टी का एक फोरम है, उस फॉर्मेट के आधार पर सबकी राय, बाकी पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी जो भी निर्णय लेती है अच्छा है सोच के लेती है। भाजपा की ये नीति रही है, चाहे वे संगठन के चुनाव हों चाहे राजनीतिक चुनाव हों, जब घोषणा की जाती है इनमें, चाहे वो विधायक, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे वो अब संगठन के चुनाव की हो, कुछ अलग चेहरा अलग लाया जाता है। तो इस बार कुछ ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। देखो, ये तो परिणाम कल जो पार्टी का डिसीजन आएगा, जो पार्टी जिसके नाम की घोषणा करेगी, जिसको जिम्मेदारी देगी, वो सामने आएगा। बाकी हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता अपने आप में अध्यक्ष है। संगठन जो अध्यक्ष होता है वो भी एक कार्यकर्ता होता है, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति भाव हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरे के प्रति हमारे यहाँ आपसी तालमेल रहता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही, कोई ना कोई कार्यकर्ता ही संगठन का अध्यक्ष बनेगा। तो एक प्रक्रिया है जिम्मेदारी निभाना। बाकी कार्यकर्ता का भाव जो है वो पदाधिकारी होगा उसके अंदर भी है, जिला अध्यक्ष होगा, महानगर अध्यक्ष होगा उसके अंदर भी है, और जो ऊपर भी हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उसके अंदर भी भाव रहता है। इस बार संगठन में क्या चर्चा चल रही है इस बात, क्योंकि कल नाम की घोषणा होनी है तो कुछ ना कुछ गहमा गहमी तो होगी। चर्चाएं जो भी हैं, चर्चाओं का तो दौर है, लेकिन जो भी है अच्छा निर्णय होगा, जो संगठन के हित का होगा, और जो भी नेतृत्व निर्णय करके भेजेगा, जो भी निर्णय होगा, वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, हम सब लोगों को स्वीकार होगा। जो चेहरे होंगे, क्या वो 2027 के विधानसभा चुनाव को नज़र में रखते हुए होंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये जो कार्यकाल है थोड़ा लंबा कार्यकाल रहेगा। इसमें सारे चुनाव आगामी आने वाले हमारे पंचायत के चुनाव होने हैं, उसके अलावा हमारे विधानसभा चुनाव होने हैं, निगम के चुनाव होने हैं। तो पार्टी की जो भी गाइडलाइन है, पार्टी का जो भी एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के हिसाब से उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो पार्टी डिसीजन करके भेजेगी। जी, भाजपा पहले से ही तैयारियों में जुट जाती है, काफ़ी पहले समय से ही चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के चुनाव हों। इस बार चुनावों को लेकर क्या अभी से चर्चाएं हो रही हैं, मीटिंग में चर्चाएं होती हैं कि इस बार चुनाव पर क्या फोकस रखना है, हमें जनता के लिए क्या क्या लेकर बीच में जाना है, कौन कौन से मुद्दे लेकर बीच में जाने हैं? क्या 2027 के चुनाव को लेकर चर्चा हुई है कभी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी कोई समय के आधार पर, मतलब एक समय आता है जब काम नहीं करती। हमारी पार्टी
24/7 काम करने वाली पार्टी है और साल के 365 दिन पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक जनप्रतिनिधि प्रतिदिन कहीं ना कहीं संगठन की किसी भी एक्टिविटीज़ में, जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर, जनता के साथ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारी पार्टी में जो भी काम, जो भी अभियान हमारे होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी जनता से जुड़े विषय हैं, वो हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के सारे जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग लगातार उस सतत प्रक्रिया में कार्यरत रहते हैं। तो ये हमारे लिए कोई एक नई बात नहीं है कि हम लोग एक टाइम आएगा, चुनाव आएगा, जब ही हम और पार्टियों की तरह दिखेंगे। हमारा कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, सब लोग लगातार लगे रहते हैं। जी, जनता से जुड़े मुद्दों की आपने बातचीत की। बात में अगर करूं तो राजनीतिक मुद्दा में कोई ज़्यादा उठाऊंगा नहीं, एक ही उठाऊंगा, वो है यमुना जी का, जो हर चुनाव के समय गूंजता भी है, लेकिन वो मुद्दा फिर जूझ जाता है, बाद में कोई ध्यान नहीं देता। यमुना जी अभी भी उसी अवस्था में है जिस अवस्था में पिछली सरकारें छोड़कर गई थी। अब एक उम्मीद है, पहले एक ये था कि दिल्ली की वजह से हम साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे, यमुना के दौर से ही पानी गंदा होकर आता है। अब दिल्ली में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री जब बरसाने आए उन्होंने भी यमुना जी का जिक्र किया और कहा कि जल्द ही कान्हा यमुना की गोद में खेलेंगे। तो कान्हा जी जो हैं, कब सक्षम मैया यमुना की गोद में खेलेंगे, कितना समय और, क्योंकि 2027 में फिर ये मुद्दा गूंजेगा। देखिए, माँ यमुना जी के प्रति हमारी भी आस्था है, मेरी खुद की भी आस्था है, सभी मथुरा जनपदवासी, ब्रजवासी और सभी देशवासियों की आस्था है, क्योंकि माँ यमुना हमारी माँ है, केवल नदी नहीं है। और हमारी पार्टी का, हमारी सरकार की प्राथमिकता है माँ यमुना जी का जल स्वच्छ हो, प्रदूषण मुक्त हो। तो उसके लिए लगातार काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पहले से परिवर्तन है। और जो कमियां हैं, जिस कारण से कमियां हैं, उन पे भी पार्टी सरकार कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली में सरकार बनते ही अगले जिस दिन हमारे सरकार बनी, अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, सारे मंत्रिमंडल ने माँ यमुना जी की आरती करी। उसके बाद आपने देखा होगा, सरकार बनते ही, शपथ से पहले ही माँ यमुना जी की सफाई का कार्य, शुद्धिकरण का कार्य वहाँ शुरू हो गया। तो आप उम्मीद रखिए कि जब दिल्ली में स्वच्छ होगी तो मथुरा में भी 100% माँ यमुना का जल स्वच्छ होगा। और जब भाजपा की सरकार है तो मोदी जी, योगी जी हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। कल कितने बजे तक घोषणा हो सकती है चुनाव, कुछ अंदाजा है इतना? कल हम लोगों ने जो पार्टी का जो समय आया है, 1 बजे की सभी लोगों को सूचना दी गई है। जिन लोगों को अपेक्षित हैं उन लोगों को कार्यालय, पुष्पांजलि कार्यालय पे 1 बजे उपस्थित रहना है। उसके बाद 2 बजे का टाइम पीरियड है, 2 बजे करीब वहाँ से ऊपर से सूचना आएगी, चुनाव अधिकारी और हमारे जो भी प्रदेश से व्यक्ति अधिकारी आ रहे हैं उन पे, और उसके बाद नाम अनाउंसमेंट हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कुंज बिहारी चतुर्वेदी, सह चुनाव अधिकारी हैं मथुरा के। कल नामों की घोषणा होनी है। जो कई दिनों से कसमकस लगाई जा रही थी, उन पर कल विराम भी लग जाएगा। काफ़ी लंबे समय से हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे थे और न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे थे कि आज ऐलान हो सकता है या फिर उस दिन ऐलान होगा। खैर, कल ऐलान होना है। अब देखने वाली बात है किसकी किस्मत चमकती है। अभी न्यूज़ के लिए अपनी सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज। विद्या भारती के साथ शिक्षा, संस्कृति, संस्कार और विकास का अनूठा संगम। कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, गायत्री तपोभूमि के सामने, माधव कुंज, मथुरा। सरकार द्वारा प्रदत्त A ग्रेड 5 स्टार रेटिंग विद्यालय, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय उपलब्ध, संस्कारक्षम वातावरण एवं नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना और स्काउट, सीसीटीवी द्वारा विद्यालय परिसर की निगरानी एवं वाहन सुविधा, शासन द्वारा घोषित NCERT पाठ्यक्रम, शिक्षण में आधुनिक शैक्षिक तकनीकी से युक्त कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग, योग्य एवं प्रशिक्षित आचार्यों द्वारा शिक्षण, आधुनिक एवं सुसज्जित प्रयोगशालाएं, करियर काउंसलिंग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण, IIT, NEET, CPT एवं डिफेंस में छात्रों का प्रतिवर्ष चयन, कक्षा 6, 9 और 11 में अपने पाले के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। हमारा संपर्क सूत्र है 9457636430।